नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर कासना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल लूट गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 26 लूटे मोबाइल, तमंचा, चाकू और बाइक भी बरामद की गई। बदमाश चाकू के बल पर राहगीरों से लूट किया करते थे, मोटरसाइकिल से देते थे वारदात को अंजाम। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस अब आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। तो मोबाइल लूट गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 लूटे मोबाइल, तमंचा, चाकू और बाइक भी बरामद किए गए। ये 17 तारीख को वादी ने सूचना दिया कि 2 व्यक्तियों ने उसके और उसके साथी का मोबाइल चाकू दिखाकर छीन लिया है। इस सूचना पर थाना कासना पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और 3 टीमें हमारी तुरंत ही इस काम पे लग गई वर्कआउट करने के लिए। और सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस और अन्य संसाधनों से हमने तत्काल गिरफ्तारी की है और एक सातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 6 लोग हैं और इनके पास से 26 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है। ग्रेटर पुलिस ने लूटपाट चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां राह चलते लोगों से मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। हालांकि साथ में जहां चाकू दिखाकर जो मोबाइल की घटना को, लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे, जिसके बाद जो पुलिस को शिकायत मिली थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 लोग गिरफ्तार किए। इनके पास से लूटे हुए जो चोरी किए गए हैं 26 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। ग्रेटर से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर युवक को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। विनय यादव उर्फ छोटू गिरफ्तार। तमंचा, बाइक बरामद की गई है। ओवरटेक पर हुए विवाद में युवक को गोली मारी थी। चेहरा ढककर हिंदवारी पुल पर अंजाम दी थी वारदात। जंगल के रास्ते भागा था। रॉबर्ट्सगंज लौटते समय दबोचा गया। चंदौली से वापस आकर साथियों से मिलने आया था। कई मुकदमों में वांछित, लंबा आपराधिक इतिहास। 3 जुलाई को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई थी फायरिंग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, ओवरटेक पर हुए विवाद पर गोली मारी थी। चेहरा ढककर हिंदवारी पुल पर अंजाम दिया था वारदात को। और अगली खबर है चित्रकूट से, जहां पर 24 घंटे में भारी बारिश और बाढ़ से 10 मौतें हुई हैं। 9 मासूमों की जान चली गई और एक बच्ची अभी भी लापता है। शिवरामपुर में डूबे 2 बच्चे, रायपुरा में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। पहाड़ी थाना क्षेत्र में दीवार ढहने से 2 बच्चों के मलबे में दबकर मौत। अतरौली में एक बुजुर्ग की कुएं में गिरकर मौत और मारकुंडी में एक बच्ची लापता है। अब तक सुराग नहीं मिल पाया है बच्चे का। 12 जुलाई को भी 8 लोगों की बारिश से मौत हो गई थी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और राहत की टीमें तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चित्रकूट की अगर बात करें तो अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 9 मासूम हैं और एक बच्ची अभी लापता है, जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि नदी नाले इस समय किस तरीके से उफान पर है। प्रशासन की ओर से तमाम प्रबंध यहां पर जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन के जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं फेल होती दिखाई दे रही है। आपको ये जानकारी दे दें, भारी बारिश लगातार हो रही है, जिससे अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 9 मासूम और वहीं एक बच्ची लापता है। एक बुजुर्ग की कुएं में गिरकर मौत हो गई है। हालांकि अभी एक बच्ची की तलाश जारी है, जो कि लापता बताई जा रही है। अभी तक बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। तो यहाँ पर नदी नाले उफान पर है। ये बड़ी खबर। और अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर प्रेम विश्वास धोखे की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रेमी एलएलबी छात्र ने जहर देकर की महिला की हत्या। महिला का शव बांध के भराव क्षेत्र में बोरी में मिला था। एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने इस मामले का खुलासा किया है। आरोपी जगदीश ने प्रेम में धोखा मिलने पर रची थी ये साजिश और गूगल से जहर देने का तरीका खोजा। फिर महिला को मार डाला और शव को रात में बोरी में बंद कर बाइक से बांध में फेंक दिया। महिला के हाथ पर गुदे जगदीश नाम से पहचान मिली। पहले पति से अलग होकर आरोपी के साथ रह रही थी महिला। जगदीश की दूसरी शादी के बाद से परेशान थी महिला ने इंस्टाग्राम से नया प्रेमी ढूंढ लिया था। प्रेमी की शादी रोकने की शर्त पर ही
साथ रहने की बात कर रही थी। पुलिस को भ्रमित करने के लिए महिला के मोबाइल से इंस्टा रील अपलोड की, लेकिन कड़ी पूछताछ में आरोपी ने सच उगल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार फिर से आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक महिला की जान ले ली जाती है। दरअसल आपको यहाँ बता दें कि ललितपुर का ये मामला है, जहां पर प्रेम, विश्वास और धोखे की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रेमी एलएलबी छात्र ने जहर देकर महिला की हत्या की। महिला का शव बांध के भराव क्षेत्र में बोरी में मिला था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या कुछ कार्रवाई अभी जारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने घटना का खुलासा किया है और आरोपी को जेल भी भेज दिया है। बिल्कुल, देखिए, पहले पति से अलग होकर आरोपी के साथ रह रही थी महिला। क्या कुछ चीजें पति की ओर से क्या भी बात हो पाई है, उनका क्या कहना है? जी अभी जो उनका पहला पति था उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जो महिला का पिता है वो दिल्ली में मजदूरी करता था, उसे बुला करके पुलिस ने उनके द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र है उनके अनुसार कार्रवाई कर रही है पुलिस। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कांवड़िए भक्ति में लीन होते हैं और सैकड़ों मील दूर की यात्रा तय कर जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर चढ़ाते हैं, मगर उन्हीं के बीच कुछ ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जो सभी कांवड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाना जरूरी है। एसटी हसन ने कहा था कि साथ ही ये भी देखना होगा कि सौहार्द बिगाड़ने वाले इन लोगों का रिमोट किसके हाथ में है। साथ ही उत्तराखंड में स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाए जाने के सवाल पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि हर मजहब की धार्मिक किताब इंसानियत का सबक देती है और अगर पढ़ाना है तो सभी धर्मों की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, कांवड़ यात्रा एक पवित्र यात्रा है। लोग अपने पैदा करने वाले को, अपने पालनहार की उसमें इबादत करते हैं। इसमें करोड़ों लोगों में अगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो गाड़ियाँ तोड़ते हैं, टेम्पू तोड़ते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, मोटरसाइकिलें तोड़ते हैं, उन लोगों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। ये जो बीच के लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा आपसी सौहार्द बना रहे, इन लोगों के ऊपर लगाम लगे और ये देखा जाए कि इनका रिमोट किसके पास है। देखिए, भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है और सारे मजहबों ने इंसानियत बताई है, चाहे वो कुरान पाक में हो, बाइबल में हो, गुरु ग्रंथ साहब में हो। हमारा ये मानना है कि भागवत गीता के साथ साथ इन ग्रंथों के अंदर भी जो सेम चीज़ें हैं मैं भगवत गीता के, वो बच्चों को बताई जाए और ये बताया जाए कि सारे ग्रंथों में इंसानियत के लिए ये चीज़ लिखी गई है। इंसानियत सिखाएं, सिर्फ एक किताब का जिक्र नहीं करें, यहाँ के रहने वालों की सब किताबों का जिक्र करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।